हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 से डेढ़ साल की बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा यूनिक स्टाइल ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 4 लेयर कपड़ा लिया है। ये कपड़ा मैंने टॉप बनाने के लिए लिया है। सबसे पहले निशान लगाना होगा, यहाँ से 2 इंच पर गले का निशान लगाएंगे और फिर हम कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो गले का निशान 2 इंच पर, कंधे का निशान 2.5 इंच पर मैंने लगा दिया है। अब आर्म होल का निशान लगाना है, जो कि 4.5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से हम लाइन करेंगे और इसको हम मिला लेंगे और उसमें हम आर्म होल का शेप देंगे। तो ये आर्म होल का निशान हो गया है। और यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच की गहराई वाले गहराई में। गला और आर्म होल का निशान लग चुका है। अब यहाँ कोने के पास से यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे। जिस तरीके से आर्म होल का शेप दिया जाता है उसी तरीके से। अगर ये शेप देना आपको मुश्किल लगे तो कोई भी बड़े साइज का बाउल हो या प्लेट हो, उसको रख करके भी आप निशान लगा सकती हैं। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, तो आर्म होल की हमने कटिंग कर दी है। साइड से जो हमने गोलाई का शेप दिया है इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। और गले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे, जो हम 2 इंच की गहराई में कटिंग करेंगे और फ्रंट वाला गला जो होगा वो 2.5 इंच की गहराई में होगा। तो सबसे पहले हम 2 इंच की गहराई में ही इसकी कटिंग करेंगे। फिर हम एक पार्ट इसमें से अलग करके फिर जो हमने निशान लगाया है उस निशान पर हम फ्रंट वाले पार्ट में कटिंग कर लेंगे गले की। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा छोटा रखा है गले को। ये हमारा बैक पार्ट है। इन दोनों पार्ट को पहले हम अलग अलग कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इसमें जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पर हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने फ्रंट वाले गले की कटिंग कर ली है, देख सकती हैं। इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें बैक पार्ट फिर से हमें फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमें इसमें बैक साइड कट लगाना है। 2 से 2.5 इंच कट लगाना है, जो हम बैक साइड में खुला हुआ बनाएंगे उसके लिए। तो ये मैंने कट लगा दिया है। अब इसके बाद इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले जो मैंने कट लगाया है उसी की नाप से हम एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से रखेंगे, इसकी आउटलाइन सिलाई लगाएंगे, सेंटर से कट करेंगे, फिर इसको उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे कपड़े को और इस पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम दोनों के कंधे की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने बैक साइड का ये कटिंग भी सिलाई कर ली और कंधे की भी सिलाई कर ली। अब ये हमारा टॉप कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, हमने 2 पट्टी कटिंग की है, बिल्कुल सेम लंबाई चौड़ाई में। इन दोनों कपड़े को हम पहले इस तरीके से रख लेंगे और मैं नाप करके दिखाती हूँ कि कितनी लंबाई मैंने इसकी रखी है। देखिए, लंबाई इसकी 23 इंच है। अब इसको सिंगल करेंगी तो इसका डबल हो जाएगा और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। दोनों कपड़े की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से सिंगल करके हम फैला लेंगे और एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे, एक साइड से चुन्नट बनाएंगे, फिर इसको भी एक साइड से फोल्ड करेंगे, एक साइड से चुन्नट बना लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों फ्रिल बना करके रेडी कर लिया है। एक साइड से फोल्ड करके एक साइड से चुन्नट मैंने डाल लिया है। अब इसकी सिलाई शुरू करनी है इसमें। तो हमने वापस से टॉप को ले लिया है और ये जो हमने फ्रिल बनाई है इसको हम यहाँ से लगभग आधा इंच नीचे रखेंगे आर्म होल से, क्योंकि हमने आर्म होल की सिलाई अभी नहीं की है इसलिए। और फिर इसको इस तरीके से रखते हुए पूरी गोलाई में हम इसको सिलाई कर लेंगे। जिस तरीके से हमने आधा इंच नीचे से शुरू किया है उसी तरीके से हम आधा इंच नीचे तक ही उसको दूसरी साइड फिनिश करेंगे। और फिर इसको हम इसके टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे, ये फ्रिल को खोल करके, और फिर दूसरी फ्रिल को भी उसी तरीके से इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे दूसरी साइड। सिलाई लगाने के बाद फिर इसको खोल करके इसके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने फ्रिल की सिलाई लगा ली है। एक सिलाई से मैंने जॉइंट किया, एक सिलाई मैंने टॉप पर लगा लिया है। तो दोनों साइड की फ्रिल मैंने सेम तरीके से सिलाई कर ली है। अब बारी है गले में पाइपिंग लगाना और बाजुओं में पाइपिंग लगाना। तो सबसे पहले पाइपिंग की सिलाई करेंगे। तो ये मैंने पाइपिंग ली है, इसको यहाँ से हम इस तरीके से जॉइन करेंगे गले में और फिर इसको वापस से सीधी साइड फोल्ड करके कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी पाइपिंग हमने ली है आर्म होल के लिए, ये हमने काफ़ी बड़ी साइज़ में ली है। इसको हम यहाँ कंधे के पास से इस तरीके से नापेंगे और जहाँ तक आर्म होल फिनिश हो रहा है वहीं तक हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने निशान लगा लिया है, देख सकती हैं। ये जो निशान है यही निशान से यहाँ से शुरू करेंगे और दूसरी साइड उसी निशान तक हम इसको फिनिश करेंगे। ये जो लंबाई में कपड़ा बचेगा इसे हमें कट नहीं करना है, पाइपिंग के साथ साथ उसकी भी हमें डोरी की शेप में सिलाई लगा लेनी है। और सेम इसी तरीके से दूसरे आर्म होल में भी हमें दूसरी पाइपिंग बना लेनी है।
तो देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली, गले में हमने पाइपिंग बना ली, दोनों बाजुओं में हमने पाइपिंग लगा ली और ये देखिए मैंने इस तरीके से इसमें बो लगा लिया है। दोनों साइड हमें इस तरीके से बना लेना है। अब इसको हम वापस से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे सेट करके और उसके बाद हम फिर इंच टेप से यहाँ की दूरी नापेंगे, क्योंकि 3-3 इंच हमें दोनों साइड निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है और फिर दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल वही निशान लगाना है 3 इंच पर। और उसके बाद हमें जो मैंने निशान लगाया है इतना इतना हमें सिलाई लगा के बंद कर लेना है। और देखिए मैंने सिलाई लगा करके इसको बंद कर लिया है। हमारा ये टॉप बन के रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा सा टॉप बन के रेडी हुआ है। इस बीच में भी मैंने इसमें बो लगा लिया हुआ है। अब ये जो साइड में मैंने लटकन बनाया है, देख सकती हैं इस तरीके से मैंने इसको बंद करके सिलाई की है। और जो मैंने लटकन लगाया है आप चाहे तो उसको ऐसे ही खुला हुआ छोड़ सकती हैं या इसको बांध सकती हैं, अब वो आपकी चॉइस है। चाहे तो इस तरीके से बांध लें तो इससे भी प्यारा लुक आएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर बैठती हैं ना तो ये ज़मीन पे आ जाती हैं। अगर आपके बच्चे चलने फिरने वाले हो तो आप ऐसे ही खुला हुआ छोड़ दें तो बहुत प्यारा लगेगा, वो आपकी चॉइस है। तो ये हमने टॉप तो बना करके रेडी कर लिया है। अब बारी है नेकर बनाने की। तो टॉप को फिलहाल हम साइड में रखेंगे, अब बनाएंगे नेकर। तो नेकर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 लेयर कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 9 इंच, चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंच, जो मैं नाप करके दिखाना भूल गई थी। और यहाँ पर मैंने नेफे के लिए 1 इंच मार्क कर दिया है, मतलब निशान लगा दिया है, वो हमारा नेफा फोल्ड होगा। और ये मैंने आसन का निशान लगाया है 1 इंच की चौड़ाई में, इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है और यहाँ से मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। अब इसी निशान पर हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये मैंने नेकर की कटिंग कर ली है कंप्लीट। अब इसको हम वापस से खोलेंगे कपड़े को और इसको खोलने के बाद अब हमने ये पट्टी ली है, जो हमने टॉप बनाया है उसी कपड़े की पट्टी हमने ली है। इसको हम यहाँ से एक सिलाई से जॉइंट करेंगे और फिर इसको सीधी साइड फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। उसी तरीके से दूसरे में भी पट्टी जॉइंट करेंगे, फिर इसको सीधी साइड सेम तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियाँ जब हमारी सिलाई हो जाएंगी फिर हम दोनों नेकर को इस तरीके से रख के आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने पट्टियों की सिलाई लगा ली है इस तरीके से और उसके अलावा मैंने आसन की भी सिलाई लगा ली है। अब नेकर को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको हम यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर देंगे और फिर हम नेफे की सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो साथ साथ लास्टिक की सिलाई कर ले या बाद में लास्टिक डालें। मैंने 15 इंच की लास्टिक कटिंग करके इसको बांध लिया है और इसको हम नेफे के अंदर डाल करके डायरेक्ट सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा नेकर साथ साथ लास्टिक के साथ हमारा नेकर बन के तैयार हो गया है। मैंने नीचे की सिलाई लगा ली, नेफे की सिलाई लगा ली, नेकर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेकर और हमने टॉप दोनों तो बना करके रेडी कर लिया है। बहुत ही प्यारा लुक ये बन के इसका तैयार हुआ है। 1 से 1.5 साल के बेबी को आप आराम से इसको पहना सकती हैं, पार्टी वियर में भी पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।